हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है आप सभी के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो आप लोगों ने अभी एडमिशन लिया है। आप लोग तो बुक खरीदने जाओगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बुक लिस्ट लाई हूँ। आप लोग बहुतों को पता होगा, प्रोस्पेक्टस में भी आप लोगों ने देखे होंगे और टीचर्स भी रेफरेंसेस दे देते हैं कि इंडियन राइटर्स का पढ़ना है, ऐसे करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बुक खरीदनी है, क्योंकि देखो अभी जो हम लोग एग्ज़ाम्स दे के उठे हैं ना, मतलब अभी जो हम लोग एग्ज़ाम्स दे के आए ना, तो अभी हम लोग को पता है कि कैसा बुक्स फॉलो करना है। अगर टीचर्स जो कहते कभी कभी सच होते, पर कभी कभी कुछ बुक्स नहीं भी लेने चाहिए, क्योंकि कॉमन नहीं आते, पर हम वही सारे बुक्स रट्टे मारते रहते, पढ़ते रहते, एग्ज़ाम्स भी वैसे देने के लिए कोशिश करते हैं और देते भी हैं उस बुक को फॉलो करके। पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिलेबस वहाँ पे कवर ही किया नहीं होता है, पर हम लोग उसी बुक को फॉलो करते रहते हैं। वैसे आपको मैंने जो फॉलो किया है वो सारा बुक्स दिखाऊंगी, क्यों इन सारे बुक्स को फॉलो करनी है, और इनमें से कुछ बुक्स आपको ख़रीदने भी नहीं है गलती से भी, तो मैं वो सब कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल बहुत ही ज़्यादा है और आप लोगों को सब लोग यही बुक सजेस्ट करते रहते हैं हर बार। आपके टीचर्स भी कभी कभार ये सजेस्ट करते, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बुक खरीदने हैं वो भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस में आप लोगों का कौन सा पेपर रहेगा, पेपर कोड क्या है, पेपर के बारे में क्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उस पेपर में क्या पढ़ना होगा, सारा कुछ बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पेपर के लिए आपको कौन से बुक्स लेने हैं, कौन सा बुक अप्रोप्रिएट होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सभी को मेथड पेपर, जो मैंने पहले भी बताया था, मेथड पेपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। मतलब आप लोगों के कॉलेज में जो अवेलेबल है उसमें से आपको कोई भी 2 मेथड पेपर चूज़ कर लेने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग बुक्स भी आपको लेने होते हैं। और वो 2 मेथड पेपर पे आप लोगों को टीचिंग भी करने होते हैं, प्रैक्टिस टीचिंग, जो भी स्कूल में आप लोगों को अलॉट किया जाएगा, आपको उस 2 मेथड पेपर पे पढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला पेपर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, डॉक्टर मुकुल सैकिया का बुक मैंने फॉलो किया है और इस बुक का सब कुछ सही लगा मुझे अभी तक। और जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ चीज़ ज़्यादा भी आपको मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ने हैं। टीचर शायद आप लोगों को बता देंगे कि ये सारा कुछ सिलेबस में मतलब क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, फिर भी यहाँ पे इस बुक में बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। जान सकते हो कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ये पेपर 100 में से 20 का आपको रहेगा इंटरनल असेसमेंट, मतलब कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और बाकी 80 मार्क्स के आपको खुद रिटन एग्जामिनेशन देने होंगे। और असाइनमेंट आपको 3 जो देख रहे हो इसमें से कोई भी एक आपको असाइनमेंट टीचर खुद सिलेक्ट करके देंगे, उनमें से आपको एक खुद करना होगा या फिर ग्रुप में भी दे सकते हैं। और अब आते हैं सेकंड पेपर, जिसका नाम है कंटेम्प्ररी कंसर्न्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। तो 4 राइटर ने मिलके ये पेपर लिखा है, बहुत ही बढ़िया है। इस पेपर को आप लोग फॉलो कर सकते हो, इस बुक को। तो डायरेक्ट आप लोग दुकान में जाके NN मोहंतो बोलने से ये बुक अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो इस बुक का मुझे बहुत बढ़िया लगा कि बहुत ही डीप आपको यहाँ पे लिखा गया है, मतलब सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया गया है। आप लोग मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि 15 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा रेडीमेड आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं है। असाइनमेंट 3 है, कोई एक आपको करना होगा, टीचर्स आपको बता देंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो 40% मिलना होगा, ये पास मार्क रहता है, ठीक है। थर्ड पेपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटेजीज, जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग एंड प्रैक्टिस टीचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया बुक आपको ये हेल्प करेगा। पर मैंने नहीं बताया कि NN मोहंतो फॉलो करो। NN मोहंतो फॉलो क्यों नहीं करना है, 2 रीज़न मैं बता देती हूँ। इस बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसका पेपर आपको मिलेगा कॉलेज से, तो देखना। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का डिफरेंसेस इस बुक में नहीं है, जो एग्जामिनेशन में आया था हम लोगों का। और आप लोगों को यहाँ पे लेसन प्लान के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्वर्ड का है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये दोनों रीज़न आपको मैं देती हूँ ये बुक नया फॉलो करने का। 3 आपको असाइनमेंट है, 1 आपको करना होगा और आपको सेशनल भी टेस्ट देने होंगे। तो ऐसे करके 100 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, 40% पास मार्क।
अभी देखते हैं पेपर 4 लैंग्वेज एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो मैं मोनी मंजरी फुकन ये बुक आप लोगों को फॉलो करने के लिए रेकमेंड करूँगी, क्योंकि देखो अगर आप लोग आसामीज़ मीडियम से अभी अभी इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हुए हो या फिर चेंज कर रहे हो, लैंग्वेज मीडियम चेंज कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बुक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, बहुत ही ईजी वे में लिखा गया है कि आप समझ पाओ। तो बहुत ही स्टूडेंट इसको ईजी कहते हैं इस बुक को। और यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, तो कोई एक आपको करना होगा और सेशनल को मिला के 10 मार्क आपको इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। और बाकी 40 मार्क आपका रिटर्न होगा। तो टोटल 50 मार्क्स में से आपको 40% जैसे भी आपको पास करने के लिए मार्क्स कैरी करने होंगे। अब देखते हैं पेपर 5 फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे भी सेम NN मोहंतो और बाकी तीनों राइटर्स सेम दिखेंगे आपको। तो ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, बहुत इजी रहेगा जो भी मीडियम चेंज करके इंग्लिश में लिखने वाले हो। तो ये बुक मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप लोग फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ईजीली लैंग्वेज में लिखा रहता है। और मैंने जितने सारे बुक्स दिखाए सब कुछ ईजी ही है, पर कॉन्सेप्ट जो है ना आप समझ पाओगे, ऐसी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। बहुत ही हार्ड नहीं है। जो आप लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फ़िलॉसफी का अलग अलग बुक जो मैम सजेस्ट करेंगे, टीचर सजेस्ट करेंगे, वो बुक जो लोगे तो थोड़ा हार्ड आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, 80 मार्क्स रिटर्न रहेगा। और अभी हम देखेंगे मेथड पेपर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए 4 लैंग्वेज पेपर है, आसामीज़, बोडो, बंगाली, हिंदी। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर में आपको लैंग्वेज के बारे में और उसका ग्रामर के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा प्लानिंग टीचिंग ऑफ मदर टंग। ये जो मदर टंग आप कैसे पढ़ाओगे, जब भी आप टेक्स्ट बुक यूज़ करोगे किस तरीके से आप यूज़ करोगे, वो सारा कुछ मेथड्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखेंगे, कैसे पढ़ाना होता है मदर टंग। और 50 मार्क्स के पेपर में आपको 40 मार्क्स रिटर्न रहेंगे, 10 मार्क्स इंटरनल। और आपको आसामीज़ के बाद इंग्लिश मेथड पेपर भी दिखेंगे आपके कॉलेज में। तो अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इसके आपको ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप क्या रहेंगे, और उसके बाद यूनिट 2 में आप देख सकते हो स्किल्स के बारे में, जो लैंग्वेज का स्किल होता है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, फोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। सेम 50 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। बाकी मेथड पेपर अब हम देखेंगे। जो हिस्ट्री लेना चाहते हो, हिस्ट्री के बारे में भी सेम ही है, कैसे आपको हिस्ट्री पढ़ाना है वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। 50 मार्क्स का पेपर है, तो 40 आपको रिटर्न, 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट रहेगा। और अगर आप मेरे से एक टिप्स मांगोगे तो मैं यही दूंगी कि आप अगर सोशल साइंस मेथड पेपर लेते हो और उसके साथ हिस्ट्री मेथड पेपर लेते हो तो आप लोगों को बहुत ही इजी रहेगा माइक्रो टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, क्योंकि दोनों पेपर आपको रिटन में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों पेपर तो सेम आपको मेथड कैसे यूज़ करके ये सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाओगे उसके बारे में होता है। पर जो मैथ्स का मेथड है, ये मेथड पेपर बहुत ही अलग है बाकी सारे लैंग्वेज पेपर, और जो आप मदर टंग के जो पेपर्स देखे हो वो सबसे बहुत अलग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा इजी पेपर ढूंढ रहे हो मेथड पेपर, तो सोशल साइंस, आसामीज़ ऐसे कॉम्बिनेशन ले सकते हो, और सोशल साइंस के साथ हिस्ट्री ले सकते हो। और अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो आप लोग साइंस एंड मैथमेटिक्स ले सकते हो। और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी दिखेंगे, संस्कृत, जियोग्राफी, पर हमारे कॉलेज में संस्कृत एंड जियोग्राफी नहीं है। पेपर 7 प्रैक्टिस टीचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग अगर माइक्रो टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग जो स्कूल में करते हो वो अगर अच्छे से करते हो, परफॉर्म जो एक एक टास्क अगर आप लोग अच्छे से सीख जाते हो, तो आप लोग इस प्रैक्टिस टीचिंग का टोटल जितना मार्क्स होता है ना आप अच्छे से कैरी कर पाते हो। ऐसे भी पास मार्क 40% मिलने से होता है। आप अगर अच्छे से माइक्रो टीचिंग सीख जाते हो तो आपको ये सब मार्क्स के बारे में सोचना ही नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स आप अच्छे से कैरी कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद होता है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन।
और ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि देखो ड्राइंग करना, आर्ट करना सबको आता है। बचपन से किसी ना किसी ने तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ जरूरी किया होगा, एप्पल वगैरह, बर्ड्स, वो तो आप लोगों को पता ही है। बच्चे भी मतलब आर्ट कर सकते, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। जो कल्चरल बैकग्राउंड से हो तो वो ड्रामा के लिए बहुत ईजी रहेगा उनके लिए ये पेपर। तो आप लोगों को क्या करना है, ये पेपर के लिए क्लासेस अटेंड करनी है। तो बुक नहीं खरीदने से भी होता है, बुक चाहिए ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा क्लासेस में लाइव क्लासेस होता है ना, मतलब डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज वगैरह करके दिखाते हैं, तो आपको बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक असाइनमेंट दिया जाता है, 10 मार्क का असाइनमेंट होता है, सेशनल वगैरह नहीं होता है, हमारा नहीं हुआ है। और एक्सटर्नल आपको मतलब 40 मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ करने देंगे, एक ड्रामा वगैरह। तो हम लोगों ने भी ड्रामा किया था, आप लोग ब्लॉग देख सकते हो, मैंने उसके बारे में बताया है। पेपर 7 जो EPC 3 ICT एंड क्लासरूम ट्रांजेक्शन, तो ये सब के लिए इजी पेपर है। इसके लिए तो बुक फॉलो मत ही करो, क्योंकि आप लोगों को जो भी बेसिक भी जानते हो कंप्यूटर के बारे में, जो क्लासेस किए हो अपने बचपन से 11 के बाद या फिर 10th के बाद, वो सब भी आपको यहाँ पे याद आ जाएंगे ये जब भी आप कंप्यूटर क्लास में जाओगे। तो इसके लिए बुक तो नहीं चाहिए, फिर भी टीचर्स आपको रेकमेंड करेंगे कुछ बुक्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रैक्टिकल होगा ना, तो कुछ लिखना वगैरह नहीं है। तो एक्सटर्नल आके आपको पूछेगा, तो 40 मार्क्स का आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, बाकी इंटरनल 10 मार्क का आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको जानना होगा MS ऑफिस के बारे में, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर कुछ काम करने देगा, और ये जो पूरा कंप्यूटर क्या चीज़ है उसके बारे में ही आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्लासेस आप अटेंड करो, और जो भी आप घर में प्रैक्टिस करने के लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर, तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, टाइपिंग वगैरह सीखो, तो उसी से हो जाता है। इसके लिए बुक फॉलो करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हो, पास मार्क 40% ऑफ द टोटल, तो इजीली आप पूरा का पूरा मार्क्स कैरी कर पाओगे, इसके लिए इतना सोचना नहीं है, ठीक है। और एक सजेशन मैं देना चाहूँगी आप सभी को, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर बहुत सारे पेपर्स के नाम है। तो इन सारे पेपर्स के आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे गूगल में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में। तो आप लोग वो फ़ोन में निकाल लेना, और जब भी बुक खरीदने जाते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बुक मिलता है, जो भी सिलेबस पूरा कवर हुआ होता है, अगर एक ही किताब में सब कुछ नहीं है तो आप दूसरा एक बुक खरीद लो, अगर आपको अच्छा मार्क्स से पास आउट होना है तो। और अगर जैसे तैसे 40% मार्क्स कैरी करके पास होना है तो आप लोग जो मैंने बताया वो भी कर सकते हो। और आपको क्वेश्चन पेपर भी कलेक्ट करनी होंगी कॉलेज से, तो आपको पता चल जाएगा बुक्स कैसी लेनी है। तो आप कॉलेज का भी सुनो और यूट्यूब चैनल्स का भी सुनो, अपने तरीके से सिलेबस को मिला के भी बुक्स खरीदो। मेरे हिसाब से आपका जो मन करता है वही खरीदो, किसी की बात मत सुनो, क्योंकि सिलेबस में अगर सब कुछ सेम रहता है उस बुक में, तो जो भी राइटर क्यों ना हो, इंडियन हो वेस्टर्न हो, आप उस बुक को फॉलो करो, और वो लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। इतना हार्ड भी बुक कहीं से भी उठा के मत लाओ। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।